अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज डिपार्टमेंट में शानदार जॉब्स का ऐलान किया गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और इन जॉब्स के लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर लें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको टॉप पे शो हो रही है जॉब एडवर्टाइजमेंट, उसके नीचे है गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन और नीचे है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो उसके लिए आपने जॉब्स एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। एक है एनजी स्टाफ यानी कि नॉन गज़टेड स्टाफ और सेकंड पे है आरटीई स्टाफ यानी कि रीजनल टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि रीजनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टाफ। ठीक है, इसमें मेसन आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह, ये सारी जो जॉब्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो इन दोनों को वन बाई वन जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन गज़टेड स्टाफ के लिए कौन सी जॉब जो है वो अनाउंस हुई है। तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका बीपीएस 11 है। टोटल 91 पोजीशन अनाउंस हुई है। एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 30 साल है। ये उन्होंने प्रोविंस वाइज जो डिटेल दी हुई है जॉब्स की। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी मैट्रिक है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ, नेक्स्ट है जी एमटी ड्राइवर, जिसका बेसिक स्केल जो है वो 4 है। 98 पोज़ीशन जो है वो अनाउंस हुई है। इसके लिए भी एज की रिक्वायरमेंट 18 से 35 साल है। क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी प्राइमरी पास होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। और इसी तरह फिर माली की हैं, फिर चौकीदार की 31 है, जिनके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो प्राइमरी है। थोड़ा-सा और नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें सैनिटरी वर्कर, इसकी 44 पोज़ीशन है। एज की रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी है। तो ये वाली जो जॉब्स हैं ये नॉन गज़टेड हैं, ठीक है? तो इनके लिए अप्लाई का तरीकाकार भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो हम देखते हैं कि जो आरटीई स्टाफ है उनकी कौन-कौन सी जॉब जो हैं वो आई हैं। तो उसके लिए आपने आरटीई स्टाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इसके लिए सिर्फ मेल जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एमटी ड्राइवर की हैं वो 17 जॉब्स आई हैं और जो पेंटर की 21 हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। इसके बाद थोड़ा-सा और नीचे है तो यहाँ पे पाइप फिटर की 31 है। फिर इसी तरह मोटर पंप अटेंडेंट की 5 है और कारपेंटर की 22 हैं और इसी तरह मेसन की 20 हैं। और मेसन के बाद नेक्स्ट है जी अप होल्स्टर, इसकी 9 है। फिर पॉलिशर की भी 9 है और इसी तरह लेबरर की 60 हैं। सैनिटरी वर्कर की 20 हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। कुछ में मैट्रिक है। तो ये आपने डिटेल के साथ देख लेना है। मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ पे अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 21 जून 2026 है। इससे पहले पहले आपने जो है वो अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखें, जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो भी दिया हुआ है कि अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के टाइम आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने हैं, जिसमें 3 आपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपनी वो लेके जानी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनएसी, फिर डोमिसाइल वो भी अटेस्टेड जो है वो आपने साथ में लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट अगर आपका है तो वो आप साथ ले जाएँ, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट, ठीक है। ये वो वाले कैंडिडेट हैं जो पहले आर्मी से रिटायर्ड वगैरह हुए हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा-सा और नीचे है तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी दी हुई हैं। अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 21 जून 2026 है। उससे पहले-पहले आपने जो है वो अप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए थोड़ा-सा बैक आएँ तो यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने अगेन आपको अप्लाई के हवाले से इंस्ट्रक्शन जो है वो दी हुई हैं। इनको आपने रीड आउट कर लेना है और जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे नॉन गज़टेड वाले ऑप्शन पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो शो हो रहा है, जिसमें आपने अपना सीएनएसी नंबर, अपना डोमिसाइल, अपने जो है वो डोमिसाइल में आपने यहाँ पे प्रोविंस बताना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है।
और आपने यहाँ पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना रिलीजन वो बताएंगे। इसके बाद आपने अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो येस कर दें, अदरवाइज इसको नो रहने दें। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है जो आपको सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपने बताना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सन डॉटर विडो ऑफ डिसीड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके वालिद या आपके खामद जो है वो दौरान सर्विस वफात पा गए हैं। तो इसको आपने अगर है तो इस तरह का केस तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज इसको नो रहने दें। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, तो इसको आपने कर देना है नो। अगर है तो इसको यस कर दें, अदरवाइज इसको नो रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज, तो अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको भी नो रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पासपोर्ट साइज जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और पिक्चर का साइज जो है वो मैक्सिमम आपका 300 KB तक जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर वो अपलोड करें। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर आपने अपने फादर का नेम लिखना है, फिर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस या मेलिंग एड्रेस वो लिखना है। इसी तरह आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर दोनों सेम है तो सेम लिख दें, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख दें। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको सेकंड फ़ोन नंबर के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप यहाँ पे अपना दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर, लास्ट पे आपने अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपने यहाँ पे अपना करीबी जो भी डिस्ट्रिक्ट है या जो भी ऑप्शन आपके करीब पड़ता है वो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है इस तरह और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 4 एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो जॉब सेलेक्ट की है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने यहाँ पे अगेन जो है वो मेंशन की हुई है। तो आपने इसको ध्यान में रखते हुए अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। और थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिक, फिर इसी तरह इंटरमीडिएट जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन उसको आपने इस तरह चेक करते जाना है और उसकी डिटेल जो है वो आपने इंटर करते जाना। जिस तरह मैंने मैट्रिक और इंटर दोनों सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखें मैट्रिक मेरा साइंस के साथ है तो आप साइंस सेलेक्ट कर लें, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स कर लें। उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, फिर टोटल मार्क्स और आपने उसके बाद किस बोर्ड से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड कर देनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डिप्लोमा है, डीए वगैरह, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसको बेशक आप जो है वो इस तरह खत्म कर दें। इसके बाद अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप वन बाय वन जो है वो चेक करके उसका डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 5 एक्सपीरियंस डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपका कोई किसी भी कंपनी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने सबसे पहले आपका जो जॉब टाइटल होगा वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद किस डेट से किस डेट तक आपने जॉब किया वो यहाँ पे डेट्स जो हैं वो एंटर कर दें। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसको ऐड कर लेना है। अगर आपके एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर आपने वन बाई वन जो है उनको ऐड करते जाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी कंप्लीट डिटेल जो है जो आपने फॉर्म में फिल किया वो यहाँ पे तो हो जाएगी। इसको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो बैक जाके इसको एडिट कर लें। अगर बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आप लास्ट पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब आपका रोल नंबर भी शो हो रहा है और नीचे फीस पे करने के लिए आपको चालान फॉर्म का ऑप्शन भी शो हो रहा है, जिसको आपने प्रिंट करके बैंक में जमा करवाना है या आप इजी पैसा के थ्रू ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज़ करके अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। और जैसे ही फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपका कंप्लीटली जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई के बाद जैसे ही टेस्ट वगैरह की डेट आएगी तो आपके गिवन फ़ोन नंबर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।